ऋषि शंकर। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ़ैन नहीं, भक्त हूँ मैं, शिव भक्त हूँ। और शिव भक्त इसलिए भी हूँ क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मेरा जन्म महाशिवरात्रि को हुआ था। तो महाशिवरात्रि मेरा बर्थडे भी है। और भोलेनाथ जी का तो बचपन से भक्त रहा हूँ। मेरे बैक पर भोलेनाथ जी का टैटू भी है जो मैंने बहुत पहले बनवाया था। भोलेनाथ जी के बारे में क्या कहें, वो तो नीलकंठ है। और जब भी विश्व में अमृत निकलेगा उसके साथ साथ विष भी निकलेगा, और विष को सिर्फ भोलेनाथ ही पिएंगे, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। इस वक्त दुनिया में विष पीने वालों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब विष पिएंगे तभी अमृत बरसेगा। बहुत सारा विष है, एक नीलकंठ की ज़रूरत है जो सारे विष को पिए और दुनिया में शांति लाए। और किस तरह से आप इस दिन को सेलिब्रेट करते हो बचपन से, और इस बार क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? मैं महाशिवरात्रि के साथ साथ हर सोमवार को भी मंदिर आता हूँ, जो कि शिव जी का दिन होता है। लेकिन मैं दूध कभी नहीं चढ़ाता, मैं दूध लेता हूँ। महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारा दूध लेता हूँ। नॉर्मल मंडे पर मैं एक ही पैकेट दूध लेता हूँ। दूध कभी नहीं चढ़ाता। मैं शिवलिंग पर पानी चढ़ाता हूँ, भोलेनाथ की प्रार्थना करता हूँ, बेल के पत्ते चढ़ाता हूँ, हार चढ़ाता हूँ। और उसके बाद जो दूध मैंने नैवेद्य में भगवान को दिखाया था, वो मैं किसी गरीब में बांट देता हूँ। तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि दूध शिवलिंग पर मत चढ़ाएं। अगर आप शिव जी तक दूध पहुँचाना चाहते हैं तो किसी भूखे की प्यास, भूखे की भूख मिटाएं। शिव जी तक दूध पहुँच जाएगा। यही सही तरीका है शिव जी तक दूध पहुँचाने का, उन्हें नमन करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का। दूध को शिव जी के सामने रखिए और फिर किसी गरीब में बांट दीजिए। दुआओं के साथ साथ शिव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। एंड हाल ही में आपने बहुत सारे ट्वीट्स किए, असली विनर, नकली विनर, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, बहुत सारे अलग अलग ट्वीट्स किए। उस ट्वीट के पीछे मैं स्टोरी जानना चाहूँगा। कोई स्टोरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारी नफ़रत है, बहुत सारा आप जानते हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि सब जगह प्यार और पीस फैले। वो ट्वीट किसी के अगेंस्ट नहीं था। हम बिग बॉस में सब लोग अंदर खुश एक साथ रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे, एक दूसरे का खाना बांटते थे। मैं अपनी रोटी उमर के साथ बांटता था, करण कुंद्रा की चाय पीता था, तेजस्वी रोज़ खाना बनाती थी, शमिता का अपनी चीज़ें शेयर करती थी मेरे साथ। बाहर आने के बाद हम में कोई लड़ाई नहीं, पर हमारे फैंस आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हैव पीस, हैव लव। दुनिया में प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें हम भरोसा करके बिग बॉस के अंदर जाते हैं। बिग बॉस हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, हमें अपनी आइडेंटिटी देता है। लोग पहले विशाल कोटियन को बीरबल, रावण कैरेक्टर नेम से जानते थे, आज विशाल कोटियन के नाम से जानते हैं। मैं आभारी हूँ बिग बॉस का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाकी सबको भी आभारी होना चाहिए कि बिग बॉस के पहले जिनको कोई नहीं जानता था, आज बिग बॉस की वजह से वो जाने जाते हैं। तो हैव ग्रैटिट्यूड, हैव ह्यूमिलिटी। शो तो यही है, अच्छा है, बुरा है। बाहर आने पर हर किसी को दुख होता है, मुझे भी हुआ था, पर यही शो है। हम जब बिग बॉस पे भरोसा करके घर के अंदर जाते हैं तो बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी बिग बॉस पे भरोसा करना चाहिए, वरना बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो आना ही नहीं चाहिए। और जिनको लगता है, ऑडियंस को लगता है कि शो अनफेयर है, हमको भी लगता है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि होता है, क्योंकि अपने फेवरेट्स होते हैं। पर अगर ऐसा है तो बिग बॉस देखना बंद कर दीजिए, बिग बॉस में आइए ही मत। पर बिग बॉस में बाहर आने के बाद ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज यू कैन लाइक बिग बॉस, यू कैन हेट बिग बॉस, बट यू कैन नेवर इग्नोर बिग बॉस। सो हैव ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स बिग बॉस। ओके, सो देयर इज़ वन मोर रियलिटी शो, लॉकअप इज़ कमिंग अप। क्या कुछ कहना चाहोगे उस शो के बारे में? क्या आपको उनसे कॉल आया था? नहीं, मुझे लॉकअप से बिल्कुल कॉल नहीं आया। मैं लॉकअप से कॉल आता तो भी शायद मैं नहीं करना चाहता। मैं फिर एक बार किसी घर के अंदर इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहता। अभी आज़ादी मिली है। कंगना रनावत मेरी फेवरेट है, वो लॉकअप को होस्ट कर रही हैं। भाईजान तो भाईजान है, उनकी तरह कोई नहीं कर सकता, लेकिन कंगना जी भी अच्छा करेंगी। लॉकअप अभी देखा नहीं है, एक बार देखूंगा तो उसके बारे में ज़्यादा बोल पाऊंगा। पर बहुत एक्साइटेड हूँ। एकता जी का शो है एंड वो तो टेलीविज़न और OTT पे कमाल करती हैं। मज़ा आने वाला है। बिग बॉस का ही फॉर्मेट है, कुछ अलग होगा, देखने के बाद ज़्यादा बता पाऊँगा। एंड करण एंड तेजस्वी इज़ कमिंग अप विद अ न्यू सॉन्ग ऑन 3rd मार्च। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? तेजरन फैंस के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए कितनी बड़ी बात है? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तेजा मेरी भिड़ू है और करण भी अच्छा दोस्त है। ऑल द बेस्ट टू करण एंड तेजा, ऑल द बेस्ट टू तेजरन फैंस। ये पहला वीडियो है उनका, तो ऑल द बेस्ट टू लव
एंड मज़ा आने वाला है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, देखते हैं 3 मार्च को ये दोनों क्या धमाल मचाते हैं। घर के अंदर तो बिग बॉस इनसे क्या कहा करते थे कि बिग बॉस चाहते हैं कि तेजस्वी और करण खुशफुसा कर बात ना करें, तो देखते हैं बाहर ये वीडियो में कितना खुशफुसाते हैं। एंड लास्टली आपको किस म्यूजिक एल्बम ओटीटी क्या कुछ देखने मिलेगा आपके फैंस के लिए? मैं बहुत जल्दी एक शो होस्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो बहुत ही एक्साइटिंग है। उसके अलावा मैं टेलीविज़न डेली सोप से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, 20 साल यही काम किया है। अब कुछ और करना चाहता हूँ। आई विल मूव ऑन टू ओटीटी, आई विल बी होस्टिंग अ शो। आई एम लुकिंग एट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अब नहीं तो कब करूँगा। तो बिग बॉस ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है जिसे मैं पूरी तरह एक्सप्लोर करूँगा, और टैलेंटेड तो मैं हूँ यार, तो थोड़ा टैलेंट तो दिखाऊंगा ही। बोल बम, थैंक यू सो मच। बोल बम, घंटी भी बजी एकदम सही टाइम पे, सब सही होगा। अरे आज यस सर। वाह, सब महाशिवरात्रि पे एक साथ बेल के पत्ते, रोज का है शिव जी ना? का फेवरेट है। रोज का है ना? वहाँ से ले लो। क्या बोल क्या बोल और शिव जी टुडे, बोल बम। बोल बम। घंटे दे रहे भाई। आज तो मंदिर का घंटा बजाए। बोल बम। हर शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भगवान शंकर शंभो शिव शंकर। हर शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भगवान शंकर शंभो शिव शंकर। जय भोलेनाथ, बोल बम। जय भोलेनाथ, बोल बम। सबसे पहला प्रसाद आप कृष्णा जी है पुजारी, ये बहुत पुराना है। लगा दो। बोल बम।
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग को दूर करूँ मैं पानी चढ़ाता हूँ शिव जी की प्रार्थना करता हूँ दूर साथ सबको दूर करो पेंटिंग का काम करते हो सब काम और वेरी गुड ये आज थोड़ा ज़्यादा पी लेना मेहनत करके ऐसा बड़ा पेंट मारना है शिवरात्रि है ना ओए विशाल भाई सबको दो रिद्धि हाँ, ये सब खत्म करके जाऊंगा रिद्धि ओए छोटू ये ओए छोटू अरे शाबाश ये ले ये ले अच्छा ये ले ले रिद्धि हाथ आ पीछे आओ। क्या यार जाओ ना आगे इधर साइड आ जाओ अरे यार महाशिवरात्रि आ जाओ आ जाओ ये देना घ्या ना याचं पण थैली तर दे ना अरे ते पाहिजे अच्छा ते घ्या ए रिद्धि ते पण घ्या त्याच्यातून झालं हात आवा व्हायला आलं हा आरामात या तुमच्याकडे बरोबर त्याला पण त्यांना पण द्यायचं ना मला हर हर महादेव बोल बाप हर हर महादेव बोल बम शिव बम हर बम काय हे? ती शर्मा रही है तुझे चल ले ले और अरे बस बस अच्छा पेंट मारा आगे झाड़ा हो जाएगा फिर मैं तो अब शाम को ये बाल गए तू खा गया पूरा फटाफट खा गया ले ले आराम से भैया खाता नहीं है प्रसाद हाँ बोल बा आपको नहीं मिला आ जाओ इधर मैं अभी आई अभी आई तो अभी मिलेगा लो आपको एक एक्स्ट्रा अबे क्या बेच रहा है भाजी खा के भाजी फीमेल पुष्पा मिला आज नहीं झुकेगा नहीं ऐसा करो एक बार सर नहीं झुकेगा नहीं ये फीमेल पुष्पा है अपना ठीक है बोल बा इसकी भाई शिवरात्रि आने वाला है वी ऑल नो यू आर द बिगेस्ट फैन हमने बिग बॉस के घर में भी देखा बोल बम